इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे हमने पुराना एप्लीकेशन बनाया था, वहाँ पे हम देखे थे कि दो फाइल होती है, एक एक्टिविटी क्लास फाइल होती है और एक एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल होती है। तो आज हम एक्टिविटी क्लास फाइल के बारे में जानेंगे। वैसे एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल हम कह सकते हैं ये लेआउट फाइल होती है और ये बाउंड होती है हमारे मेन एक्टिविटी में। जब भी हमारा एप्लीकेशन ऑन होता है, जब भी हमने अपने डिवाइस में कोई भी एप्लीकेशन ऑन किया, तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड एक्टिविटी क्लास का एक्सिक्यूट होता है, मीन्स कॉल होता है। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ। ऑन क्रिएट मेथड जब भी कॉल हुआ तो वहाँ पे हम लेआउट सेट करते हैं कि हमें कौन सा लेआउट शो कराना है। मीन्स अगर हमारा एक व्हाट्सएप का एप्लीकेशन ऑन होता है तो सबसे पहले कौन सा स्क्रीन हमें दिखे वो हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू नेम की एक मेथड होती है जिसमें हम लेआउट सेट करते हैं। यहाँ पे हम अपने लेआउट की आईडी लिखेंगे। जिसे हम कोड में देखें तो यहाँ पे हमारी ये क्लास फाइल है, एक्टिविटी क्लास फाइल है, मेन माई एक्टिविटी क्लास। इसके अंदर सबसे पहला ऑन क्रिएट कॉल हुआ। ऑन क्रिएट में हमने क्या किया, सबसे पहले सेट कंटेंट व्यू लेआउट सेट किया। मीन्स जब भी हमारा एप्लीकेशन होगा ऑन होगा तो हमें ये लेआउट दिखेगा। इसके भी केसेस ये हैं कि अगर हमारे एक एप्लीकेशन में कई सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो अगर हमने इस एक्टिविटी मीन्स माई एक्टिव जो भी है, यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज को सेट किया है, अगर मैं माई एक्टिविटी यहाँ पे सेट करता हूँ तो जब भी मेरा एप्लीकेशन ऑन होगा तो सबसे पहले मुझे माई एक्टिविटी क्लास मेरी ऑन होगी और वो सबसे पहले जहाँ ही ऑन हुई तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा तो वहाँ पे हमने कौन सी एक्टिविटी को बाउंड किया है, एक्टिविटी माई, तो ये वाली एक्टिविटी हमें शो होगी। तो हमारा ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो गया। ऑन क्रिएट में हमने एक्टिविटी को सेट कर दिया। इसके बाद ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होता है। ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हुआ। ऑन स्टार्ट मेथड हमारे एक्टिविटी को विजिबल कर देता है। तो हमें अब अपनी जो एक्टिविटी है वो दिखने लगेगी। ये मेरी मेन एक्टिविटी है और ये मुझे शो हो रही है। फिर ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होता है। ऑन रिज्यूम का मतलब है कि हम करेंटली इस एक्टिविटी में वर्क कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में फोकस है। अभी करेंटली मैं अपनी इस वाली एक्टिविटी जो ये है इस पे काम कर रहा हूँ। इसमें मैंने जो भी है प्लस माइनस या फिर कोई भी टास्क है वो कर रहा हूँ। ऑन रिज्यूम मेथड, अभी हम ऑन रिज्यूम मेथड में, ऑन रिज्यूम मेथड के बाद अगर हमें कोई इंटरप्शन हुआ, लाइक कॉल आया या फिर एसएमएस आया, तो हमने क्या किया, इस एसएमएस पे टैप किया अपने एप्लीकेशन में, तो एक एसएमएस की एक्टिविटी खुल गई हमारे सामने। तो यहाँ पे एसएमएस की एक्टिविटी खुल गई और जो हमारी मेन एक्टिविटी थी वो बैकग्राउंड में चली गई। अब जो हमारी जो मेन एक्टिविटी थी वो किस स्टेट पे चली गई, ऑन पॉज्ड। मीन्स हमारा ऑन पॉज्ड मेथड उस एक्टिविटी का कॉल होगा, ऑन पॉज मेथड। तो हमारी एक्टिविटी पॉज्ड है। फिर हमने एसएमएस चेक किया, जो भी एसएमएस आया है उसको हमने चेक किया। इसके बाद हमने इस एक्टिविटी को क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद हम वापस अपनी मेन एक्टिविटी में आ गए। तो यहाँ पे
ऑन पॉज के बाद अगेन हमारी ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा। किस एक्टिविटी का? माई एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी जिस पे हम अभी वर्क कर रहे हैं। अभी हम अपने मेन एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। इसके बाद जो भी हम टास्क कर रहे थे वो टास्क हमारा हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी को अपने एप्लीकेशन डिवाइस से क्लोज़ कर देते हैं। जब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो अगेन ऑन पॉज हमारा कॉल होगा और उसके बाद ऑन स्टॉप मेथड कॉल होगी उस एक्टिविटी की। ऑन स्टॉप मेथड मीन्स हमें अब वो एक्टिविटी नहीं दिख रही क्योंकि हमने उस एक्टिविटी या एप्लीकेशन को बंद कर दिया है। फिर इसके बाद सिस्टम क्या करेगा, कुछ देर बाद उस एप्लीकेशन को किल कर देगा। तो हम जो हमारा एप्लीकेशन था उस एक्टिविटी का ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा। सो ये होल एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल है जो मैंने अभी आपको समझाया। मीन्स ऑन डिस्ट्रॉय के बाद एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप गूगल developer.android.com रेफरेंस एंड्रॉयड ऐप activity.html देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी समझाया वो ये एक्टिविटी लॉन्च हुई। सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ। ऑन क्रिएट में हमने लेआउट सेट किया। फिर इसके बाद ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हुआ, हमें लेआउट विजिबल हुआ। इसके बाद अब लेआउट में फोकस आए उसके लिए सब ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुआ। मीन्स हमारे लेआउट में फोकस है, हम लेआउट पे वर्क कर रहे हैं, मीन्स उस एक्टिविटी पे वर्क कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी इंटरप्शन हुआ, मैसेज आया, कॉल आया, हम कुछ भी या फिर ब्राउज़र हमने खोला तो डायरेक्टली ऑन पॉज कॉल होता है। ऑन पॉज हमने ब्राउज़र पे जो टास्क करना था किया। इसके बाद हमने ब्राउज़र क्लोज़ कर दिया तो अगेन हम अपने पुराने जो एप्लीकेशन चला रहे थे उसमें गए तो उसका ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। फिर हमने एप्लीकेशन को क्लोज़ कर दिया तो उसका ऑन पॉज कॉल होगा। फिर इसके बाद एक्टिविटी जब हम क्लोज़ कर दिए तो नहीं दिखेगी कुछ देर बाद तक, तो ऑन स्टॉप कॉल होगा। इसके बाद सिस्टम उस एक्टिविटी को पूरी तरह से किल कर देगा तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा। और ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होने के बाद मीन्स हमारा जो वो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है। अब मेन सवाल ये बनता है कि ये जो पूरा एक्टिविटी लाइफ साइकिल है उसका मेन यूज़ क्या है। मेन यूज़ हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें कोई टास्क कराना है, जब भी हम जहाँ ही हमारा एप्लीकेशन ऑन हुआ तो हमें एक पॉपअप विंडो दिखे, वेलकम टू माय एप्लीकेशन समथिंग लाइक दिस। तो हम उस पॉपअप विंडो का कोड ऑन स्टार्ट या फिर ऑन क्रिएट में हम लिखेंगे। तो जहाँ ही हमारा एक्टिविटी ऑन हुई तो सबसे पहले हमें पॉपअप विंडो दिख जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा एप्लीकेशन बंद हो तो वो पॉपअप विंडो चला जाए। तो हम ऑन डिस्ट्रॉय में पॉपअप विंडो का क्लोज का रख दिए तो मीन्स कोड लिख दिया है तो वो पॉपअप विंडो को क्लोज कर देगा। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं कि सारी एक्टिविटी कैसे कॉल होती है। मैंने सिंपल क्या किया है, जितने भी मेथड्स हैं उनको यहाँ पे कॉल करता हूँ। जिस चीज़ की यूज़ नहीं है मैं वो कोड हटा दिया। ऑन क्रिएट यहाँ पे सिंपल मैं एक लॉग क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। तो स्ट्रिंग टैग नाम का एक लॉग है मेरा। माई एक्टिविटी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लॉग को कॉल किया अपने आई और यहाँ पे
called. इसके बाद मैंने ऑन स्टार्ट लिखा, ऑटो जनरेट हो गया कोड, और यहाँ पे मैंने फिर से लॉग, दूसरा लॉग लिखा, ऑन स्टार्ट इज कॉल्ड, फिर मैंने ऑन रिज्यूम का कोड लिखा, ऑन पॉज का, ऑन स्टॉप, और स्टॉप का कोड लिखा है मैंने, फिर लास्ट ऑन डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय इज कॉल्ड ऑन डिस्ट्रॉय। यहाँ मैंने जितने भी मेथड्स होते हैं उन सब के कोड लिख दिए। इसके बाद मैं अपने एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को ऑन करूँगा। एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे AVD मैनेजर में मैंने क्लिक किया और जो मैंने वर्चुअल डिवाइस बनाया था उसको यहाँ से रन करूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑन होने में। जैसे कि देख रहे हैं आप कि मैंने अपना एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस ऑन किया, तो ये मेरे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस ऑन हो चुका है। इसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर दिया, फिर यहाँ पे ऐप में जाके रन बटन पे क्लिक किया मैंने। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वर्चुअल डिवाइस में रन हो जाएगा। फिर यहाँ पे जितने जो भी डिवाइस ऑन होगा एंड किस डिवाइस में हमें रन करना है वो पूछेगा, तो हम यहाँ पे डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ओके पे प्रेस, तो उस डिवाइस में एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो ऑन हो चुका है। सो यहाँ पे जो मेरी माई एक्टिविटी है वो लॉन्च हो चुकी है। तो अगर हम लॉग देखें अपना, जैसे हमने यहाँ पे लॉग लिखा था ताकि हम ट्रैक कर पाएँ कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो लॉग अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल हुआ, इसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, इसके बाद ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। अब मैं यहाँ पे ये बटन प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे देखिए ऑन पॉज कॉल हुआ, इसके बाद एक्टिविटी हमारी बैकग्राउंड में चली गई, इसीलिए
ऑन स्टॉप कॉल हो चुका है। तो अभी हमें एक्टिविटी विजिबल नहीं है, इसीलिए ऑन स्टॉप कॉल हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी को अगेन ऑन करते हैं, तो देखिए वहाँ पे ऑन रिज्यूम कॉल हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी जो एक्टिविटी ऑन है, इसके बाद कॉल आ जाता है या फिर कुछ भी आ जाता है, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो ऑन पॉज एंड फिर ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है हमारी एक्टिविटी विजिबल नहीं है, वो बैकग्राउंड में है। इसके बाद जब भी हम बैक उस अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं, जैसे मैंने अभी खोला है, तो ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होता है। फिर इसके बाद हम इस अपने एप्लीकेशन को किल कर देते हैं। सॉरी, इसका लॉग नहीं दिख रहा। तो सबसे लास्ट में जो होगा वो हमारी ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा। और अभी हमने देखा ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।